नंबर में अगर सेंसस होगा तो एनपीआर एनआरसी भी साथ करेंगे। आसाम में सुप्रीम कोर्ट के तहत एनआरसी हुआ, एनपीआर हुआ, उसमें कुछ 20 लाख के करीब आवाम के नाम नहीं आए, जिसमें 2 लाख मुसलमान थे। उन 2 लाख मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाओ और अपनी भारत की नागरिकता शहरियत साबित करो। और वो जो 18 लाख जो गैर मुस्लिम है, उनसे हेमंत बिस्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम CAA के तहत आपको सिटीजनशिप दे देंगे। और आसाम में हमने देखा आज से चंद दिन पहले, हफ्ता भर पहले 28 के करीब मुसलमानों को, आसाम में एक आसाम बॉर्डर पुलिस है और आसाम बॉर्डर पुलिस किसी को भी रोड चलते आदमी को उठा सकती है और कहेगी कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम साबित करो। तो फॉरेनर जो शहरियत का कानून है उसका सेक्शन 9 ये कहता है कि इल्जाम अगर मुझ पर लगेगा तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं भारत का शहरी हूं। और उसमें तरफे तमाशा यह है कि अगर एक खानदान में 5 लोग हैं तो 4 भारत के नागरिक हैं, 1 भारत का नागरिक नहीं है। 28 लोगों को ले जाकर ट्राइब्यूनल ऐसा है, वो बिल्कुल आर्बिट्री है। अब 28 लोग अब 2 साल तक मिनिमम जेल में रहेंगे, उसमें रहेंगे। उसके बाद अगर बेल होगी नहीं होगी तो निकलेंगे, वरना उससे पहले बेल। तो ये बताने का मकसद ये कि कानून ये, फिर जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उन्होंने लव जिहाद का कानून बना दिया। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में गौ रक्षकों को पैसे दिए जाते हैं, हरियाणा की बीजेपी की सरकार की तरफ से बंदूक के लाइसेंस उनको दिए जाते हैं। इस पस मंजर में आपको वक्फ एक्ट को देखना है। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाती है और वहां पर यह कहा गया कि आप निकाह नहीं कर सकते, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी करो। तो निकाह हमारे पास तो शादी निकाह से होती है, गवाह से होती है, महर देने से होती है, मगर उत्तराखंड में कुछ और बना दिया गया। तो इस पस मंजर में हमको देखना है कि बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही। आज आप देखिए कि आज से चंद दिन पहले हाजी अशरफ अली मुनियार साहब को ट्रेन में जा रहे थे, उनको पूछा गया कि तुम्हारे पास डब्बे में क्या है, तुमने कहा भैंस का गोश्त। एक 70-75 साल के बूढ़े को ट्रेन में मारा और पीटा गया और उसके बाद उनको कहा गया कि आप कंप्लेन नहीं करना वरना तुम्हारी जान ले ली जाएगी। इम्तियाज जलील साहब ने मुझे नंबर दिया, मैं हाजी अशरफ अली मुनियार साहब उन पर बात किया, उनके बेटे से बात किया। मैं शुक्रगुजार हूं इम्तियाज साहब का कि उन्होंने यहां से जनाब खिजर पटेल एडवोकेट को भिजाया, जो गए मुंबई को, थाने गए, वहां पर नॉन बेलेबल सेक्शन लगवाए, उनकी बेल को कैंसिल करवाया। फिर आप देखते हैं कि एक हरियाणा में एक वाकया हुआ, बच्चे जो है गाड़ी में जा रहे, नौजवान बच्चे कभी खाना खा के जा रहे हैं, गांव रक्षक, जिनको गांव रक्षक कहना तौहीन होगी, राक्षस कहना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को बोला रोको गाड़ी। तो उस गाड़ी में बैठे हुए बच्चों ने समझा कि हमारे कोई दोस्त है जिससे हमने चंद दिन पहले लड़ाई लड़ी, कहीं वो हमको रोक कर ना मारेंगे, गाड़ी भगाया उन्होंने। 30 किलोमीटर कंप्लेन नहीं करना, राक्षसों ने उस गाड़ी का ताक़ुब किया और फायरिंग की, और फायरिंग करने में एक बच्चा की जान चली गई। और वो बच्चे की जब जान चली गई तो पुलिस उसके घर को आकर, हरियाणा की पुलिस कहती है कि देखो ये जो लोग मारे ना, ये गांव रक्षक हैं, अच्छे लोग हैं, इनसे गलती हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिन पुलिस वालों ने कहा कि उनकी औलाद भी ऐसी मरे और कोई आकर उनसे कहे कि मारने वाला बहुत अच्छा था, तुम्हारी औलाद मर गई। अच्छा, फिर मारने के बाद ये जालिम लोग क्या कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने अपने ब्राह्मण समाज के बच्चों को गोली मार दी। अब आप बताइए, इंसान इंसान होता है, बाद में ब्राह्मण होगा, मुसलमान होगा, नहीं होगा, कुछ भी होगा। ये कहा उन्होंने इंटरव्यू में मीडिया को, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो गाय रक्षकों को लाइसेंस कौन दे रही है? बीजेपी की हुकूमत। फिर अमरोहा में एक स्कूल का वीडियो है, 8 साल का बच्चा है, अपनी मां के साथ स्कूल गया और उसकी मां के साथ जो लोग हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। अम्मा बोलती क्यों निकाले? बोले ये अपने टिफिन में गोश्त लाता है और धर्म परिवर्तन कर रहा है। कोई 8 साल का बच्चा धर्म परिवर्तन कर सकता है? और प्रिंसिपल ये कहता है कि ये बच्चा बड़े होकर मंदिरों को तोड़ेगा, बम बनाएगा। अच्छा, अब तक उस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ उसके खिलाफ। अब मुझे कल मालूम हुआ हमारे अमरोहा के मजलिस के यूनिट से, शमीम साहब से, कि इंक्वायरी ये कहा गया कि नहीं ये तो झगड़ा था फीस का। अबे फीस का झगड़ा है तो तुझे क्या, तेरी क्या जरूरत कि तू मेरे बेटे को कहे कि तू बड़ा होकर जिहादी बनेगा? तेरी क्या जरूरत तू ये कहे कि गोश्त लाकर धर्म परिवर्तन 8 साल का बच्चा करेगा? 8 साल का बच्चा कोई कर सकता है धर्म परिवर्तन? बताइए आप। ये नफरत पैदा कर दी गई है मुसलमानों की तरफ से, उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। इन्होंने एक सब तमाम किया। हाँ, ये 2014 से पहले भी था, मगर जिस ऊंचाई पर लेकर गए इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को और उनकी हुकूमत को जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पस मंजर में आपको देखना है कि 2024 का बिल लाया गया है। ये वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, ये मुसलमानों ने वक्फ किया अल्लाह के नाम पर। अब नरेंद्र मोदी को तकलीफ क्या है? अब तो माइनॉरिटी का जो वजारत अखिलती बहबूद में मौलाना आजाद फेलोशिप थी, जिसमें 800-900 करोड़ मिलते थे, अखिलियतों के बच्चे जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख भी शामिल है, वो पीएचडी करते थे, नरेंद्र मोदी ने उसको भी खत्म कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो जायदाद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबो अजदाद ने अल्लाह के नाम पे वक्फ किया, हम आपसे छीन लेंगे, हम आपसे छीन लेंगे। गवर्नमेंट ने नहीं दिया हमको, ना कांग्रेस की सरकार ने, ना जनता की सरकार ने,
ना यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने, ना एनडीए की सरकार ने, ना यूपीए की सरकार ने, नेहरू से लेकर मोदी तक किसी वजीर आजम ने हमको वक्फ की जायदाद नहीं दी। हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर जो वक्फ कर दी गई, इसका मालिक अल्लाह है, उसको मोदी छीनना चाहते हैं। और अफसोस मुझे इस बात का होता है कि यहां पर आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में यहां पर शिंदे की हुकूमत है, जिसमें अजीत पवार भी है, बीजेपी भी है, जो शिंदे के एमपी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले कानून बनना चाहिए। अरे तुम जरा तारीख को पढ़ लेते महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी ने अपने जमाने में हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में 652 एकड़ जमीन छत्रपति शिवाजी ने दी थी। और जो छत्रपति शिवाजी को का नाम लेकर अपनी सियासी रोटी सेकते हैं, तुम वक्फ की बिल की मुखालिफत कर रहे हो। 652 एकड़ छत्रपति शिवाजी हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में दी। वहां के मुतवल्ली साहब से मैं बात किया, हमारे वकील साहब ने नंबर दिया था। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब मेरे पास 250 साल का रिकॉर्ड है, 250 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है। अरे छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत करने वालों, तुम कितने दुबले हो, तुम झूठे हो। अगर तुमको छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत होती तो तुम मोदी के वक्फ के कानून की मुखालिफत करते, मगर तुमने सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी सियासी रोटी को सेकने के लिए और अपने मुसलमानों से नफरत के लिए आपने ये काम किया। और इम्तियाज साहब मुझे भी बताया कि जब छत्रपति शिवाजी रायगढ़ में जगदेश्वरी मंदिर को बनाए तो वहां पर उन्होंने एक मस्जिद को भी बनाया, और छत्रपति शिवाजी ने मलिक रिहाई दरगाह को विशालगढ़ में उसको हाथ नहीं लगाया। ये कौन लोग हैं जो जाकर मस्जिद को दरगाह को हाथ लगा के आए परसों? तुम छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हो ना, तुम तो क्या क्या कहते हो, तुम क्या काम कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको सामने रखना जरूरी है। और ये आपको आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि महाराष्ट्र में इम्तियाज साहब ने रिकॉर्ड दिया कि 53,411 हेक्टेयर जमीन वक्फ की है महाराष्ट्र में। 53,411 हेक्टेयर, जिसमें से औरंगाबाद में 4,099 हेक्टेयर है। तो ये पूरी जमीन नरेंद्र मोदी छीनना चाहते हैं, याद रखिए मेरी इस बात को। और कैसे छीनना चाहते हैं? उन्होंने कानून बनाया। अब ये जो बिल पेश किया गया है, वो बिल में क्या लिखा गया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में पहले क्या था कि सिवाय वजीर को छोड़कर, मिनिस्टर को छोड़कर, अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो चेयरमैन होते थे। उसमें बनते थे 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, 4 जो बड़े मशहूर है मुल्क के मेंबर, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 वक्फ बोर्ड का मेंबर, 2 रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, 1 वकील जो पूरा मशहूर हो, और 1 मुतवल्ली से, और 3 आलिम दीन होना चाहिए। अब हुकूमत यह कर दी है कि सिर्फ 2 मेंबर बनेंगे मुसलमानों के, पूरे के पूरे गैर मुस्लिम होंगे सेंट्रल वक्फ, बाकी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। फिर आप देखिए कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें कह दिया गया है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पहले इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी में, आपके एमएलए कैटेगरी में, एमपी कैटेगरी में, फिर हाई कोर्ट के वकलाओं, मुस्लिम वकलाओं का इलेक्शन होता था। उन सबको इलेक्शन को बर्खास्त कर दिया गया और नामजद करेगी, नॉमिनेट करेगी हुकूमत। यानी पहले पूरे मुसलमान होते थे, अब सिर्फ शायद 2 या 4 रहने वाले हैं। अब उसमें भी क्या बोल रहे हैं कि 1 मुतवल्ली, 2 आलिम दीन और 2 म्युनिसिपैलिटी या पंचायत के मेंबर को बीजेपी मेंबर बनाएगी। अब ये क्यों कर रहे हैं बताता हूं मैं आपको। स्टेट वक्फ बोर्ड में जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो मोदी जी ये चाहते हैं कि औरंगाबाद की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे के पूरे बीजेपी आरएसएस की जहनियत रखने वालों को मेंबर बना दिया जाए, क्योंकि जब स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉमिनेट कर रहे हैं तो यहां पर भी करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि ये आर्टिकल 14 के खिलाफ क्यों है। इसलिए है कि एक तो यह है कि जो आप कानून पढ़ेंगे काशी विश्वनाथ का, उत्तर प्रदेश में जो काशी विश्वनाथ का कानून है, उसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि काशी विश्वनाथ में कोई भी गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। काशी विश्वनाथ का कानून यह कहता है। फिर आप जाकर तमिलनाडु का कानून देख लीजिए, वो भी यह कहता है कि कोई भी मुसलमान या गैर हिंदू उसका मेंबर नहीं बन सकता। तमिलनाडु का 59 का कानून है। फिर आप आंध्र प्रदेश का सेक्शन 3(2), उसमें कहा गया कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, बल्कि कोई काम करने वाला भी गैर हिंदू नहीं हो सकता। कर्नाटका का 97 का कानून यह कहता है कि कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। ओडिशा का कानून सेक्शन 5 कहता है कि हिंदू ही बनेगा। अच्छा, इन तमाम उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा ये कहता है कि अगर वो हिंदू मजहब को छोड़ता है तो मेंबर नहीं रह सकता हो। अब यहां पर हमारे वक्फ बोर्ड में आप आकर कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बन सकता है। फिर एक झारखंड में एक बहुत बड़ी मंदिर है, वो पूरे मुल्क में 12 ज्योतिर्लिंग में उसका शुमार होता है। ये बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको हम अपनी दलील से इनको हम झूठा साबित करते हैं। और वो क्या कानून है आपको बताना चाह रहा हूं कि वो कानून है बाबा बैद्यनाथ धाम। ये उसका 2015 का कानून है। सेक्शन 3 के तहत चीफ मिनिस्टर सब बनते हैं
और उसी कानून में यह कहा गया, एक कंटिजेंसी रखी गई कि इफ द चेयरमैन और एनी ऑफ द अदर मेंबर्स मेंशन्ड इन सेक्शन 32 और इन सेक्शन 21 बी नॉट अ हिंदू, द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट एनी एमिनेंट पर्सन प्रोफेसिंग हिंदू रिलीजन। अरे आप झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम का कानून क्या बनाते हैं और कंटिजेंसी रखते हैं कि अगर कोई उस मंदिर के इलाके का कोई एमपी मुसलमान बन गया तो आप अपने आप को ताकत दे रहे हैं कि वो नहीं हम किसी हिंदू को बना सकते, ये सेक्शन में कहा गया। अच्छा, फिर आपके महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है ना, पंढरपुर की मंदिर में सेक्शन 22 सच कहता है कि डिस्क्वालीफाई वो शख्स होगा जो हिंदू नहीं होगा। पंढरपुर की टेम्पल एक्ट कहता है 73 का सेक्शन 22 निसार साहब जानते हैं, आप नहीं बना सकते किसी गैर हिंदू को। हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं आप ये? इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरी जायदादों को छीन लिया जाए। जो 72,000 हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र में है, जब इनके चमचे आके बैठेंगे तो वो तो बादशाह सलामत जिंदाबाद के नारे लगाएंगे ना। और बीजेपी वाले बोलते मोदी है तो मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है पूरी जायदाद को हड़प कर लेना। और बार बार आरएसएस वाले बोलते अरे भाई ये बताओ कि ये कुरान में लफ्ज़ वफ़ कहां पे आया? अरे आरएसएस वालों, दीन हम सीखेंगे उलमाओं के पैरों के पास बैठकर, तुम्हारी गंदी जबानों से हमको दीन सीखने की जरूरत नहीं। अरे अगर आपको पढ़ना है, उलमा इकराम की मौजूदगी में कह रहा हूं कि आप देख लीजिए कि 73 मरतबा कुरान करीम में लफ्ज़ इन्फाक का इस्तेमाल हुआ। और फिर आप ये भी जानते हैं कि ये जो एक अरबी के आलिम दीन ने मुझे बताया कि लफ्ज़ वफ़ जो है ये अरबी का एक वर्ड है, वक़ाफ़ा, उससे आता है। अभी जब पहले बोल रहे नहीं, कहां है बताओ? कुरान करीम में सुवर का भी जिक्र है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अभी आपने सुना कि इसके बाद ये लोग क्या करना चाहते हैं, वक्फ बाय यूजर। सबसे पहले यहां पर हमारे बोरी समाज के भी जिम्मेदार हैं, मैं उनको शुक्रगुजार हूं। हमारे शिया लोग भी हैं, अहले सुन्नत के भी हैं, देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, जमात इस्लामी के भी। अगर हमारे पास हम ओरली जबानी तौर पर बोल सकते हैं कि भाई ये मैं जायदाद को वक्फ कर रहा हूं, हम जबानी तौर पर ये बोल सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में इस शख्स को अपना मुतवल्ली नायब मुतवल्ली बना रहा हूं। और हमारे कानून में सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उसको कबूल किया जाता है। हिबाटू मोदी जी कह रहे हैं कि ओरल तरीके से अगर आप बोलेंगे वक्फ कर रहा हूं, कबूल काबिल कबूल नहीं। आप कौन होते हमारी शरीयत में मुदाखलत करने वाले? 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमको इजाजत है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को दे सकें। और फिर ये कहते हैं कि वक्फ औलाद आप नहीं कर सकते अगर आप किसी एक लड़कियों के हक को मार रहे हैं, जिसके घर में कोई औरत नहीं है, उसको कोई राइट नहीं देता कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाए। आप अंदाजा लगाइए कि कानून ये कहता है कि मैं अपनी औलाद को गिफ्ट कर सकता हूं, चाहे हिंदू है मुसलमान। कानून ये भी कहता है कि एक हिंदू हमारा भाई अपने विल के जरिए अगर उसको 2 औलाद है तो एक औलाद को पूरी दौलत दे सकता है। मुसलमान 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता है ना। अगर उसको 2 बच्चे हैं तो एक को 1/3 दे सकता, पूरी नहीं दे सकता। इन वहां के हमारे को सिखा रहे इंसाफ कि मुस्लिम खवातीन के बच्चों का हक नहीं मारना, गिफ्ट दे सकते, विल पावर आपके पास है। अच्छा, फिर आप ये भी देख लिया, अगर कोई हमारे हिंदू भाई बहन में अगर मर्द और शौहर है, दोनों काम करने वाले हैं, अगर शौहर मर गया तो शौहर के मरने के बाद उसकी जायदाद बीवी को नहीं मिलती, उसके मां बाप को मिलती। अगर वो उसकी बीवी मर गई तो बीवी की जायदाद उसके शौहर के मां बाप को मिलती। अब उससे बात करो मोदी जी, आप हमसे कह रहे हैं हमारे पास अगर कोई ऐसा मरते हैं तो हमारे पास तरीका है किसको कितना मिलता है। ये कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हमारी शरीयत कौन से छीन लिया जाए। फिर उसके बाद उसमें यह भी बात कही दी गई कि वक्फ बाय यूजर, आंध्र प्रदेश में वक्फ बाय यूजर के बारे में आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में 90% जायदादें, उत्तर प्रदेश में 90% जायदादें वक्फ बाय यूजर हैं। वक्फ 1 लाख, उत्तर प्रदेश में 1,22,599 वक्फ की जायदादें हैं, जिसमें से 1,12,000 तो खाली वक्फ बाय यूजर है। और वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है कि कोई किसी मस्जिद में उसका कब्जा है, 100 साल से है और वहां पर नमाज हो रही है, दरगाह है, खानका है, उर्स हो रहा है। अब आप बताइए, ये कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। यानी मैं जो लॉ ऑफ एविडेंस है, निसार साहब बताएंगे तफसील से बाद में आपको। पोजेशन का मतलब ये नहीं कि मालिक बन जाओ, पोजेशन के लिए इस्तेमाल भी तो है। मस्जिद है, इस्तेमाल कर रहा हूं नमाज के लिए, ईदगाह है, नमाजें हो रही हैं, दरगाह है, खानकाएं हैं। तो मोदी जी को मालूम था कि उत्तर प्रदेश में 1,12,000 मुसलमानों की जायदादों को कैसे हासिल करना है, तो वक्फ बाय यूजर उड़ा दो। तेलंगाना में आप देखिए करीब 33,000 के करीब वक्फ की जायदादें। तेलंगाना में जो 33,929, जिसमें से 90% जायदादों के पास डीडी नहीं है। डीडी नहीं है। अब ये डीड का चक्कर ये है कि अगर खुदा ना खास्ता ये कानून बन जाएगा तो फिर आपको जितनी वक्फ की जायदादें हैं उसको रजिस्टर करवाने के लिए जब आप जाएंगे कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर बोलेगा कहां है इसका कागज। CAA में कागज पूछ रहे, ये कानून में भी कागज पूछ रहे। अब आप बताइए कि 300 साल, 200 साल, 100 साल पुरानी जायदादें हैं, कौन सा कागज रहेगा? कौन सा कागज रहेगा बताइए आप? नहीं, कागज लाओ तभी इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो वक्फ बाय यूजर आप अंदाजा लगाइए
कितना बड़ा नुकसान हमारा होने वाला है। फिर उसके बाद इसमें सेक्शन 3C है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी जायदाद वक्फ की है, यह कानून बनने से पहले और बाद में कोई भी जायदाद वक्फ की है और यह कानून से पहले और कानून के बाद वो वक्फ की जायदाद नहीं होगी, तावक्ते कलेक्टर फैसला नहीं करेंगे। कौन कलेक्टर है ये भाई? कलेक्टर साहब के पास कोई भी जाके बोल देगा कि देखो ये जायदाद वक्फ की नहीं है, ये शिवसेना वाले जाके बोलेंगे, बीजेपी आरएसएस वाले जाके बोलेंगे। कोई कलेक्टर हुकूमत के वक्त के खिलाफ फैसला देगा? कोई जाकर उसको बोलो, कलेक्टर साहब सोचेंगे भाई मेरे को तरक्की करना है। और कानून ये कहता है कि कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता। अपने ही केस में जज कैसा बनेगा कलेक्टर, जिसको लैटिन में बोलते न्यूमो ट्यूडोस इन कॉजा सुआ। अच्छा, फिर कलेक्टर जब इंक्वायरी, अगर आप जाके कलेक्टर को ही पावर दे दिया कि कलेक्टर को जाकर कोई बोल देगा कि साहब ये इम्तियाज जलील का घर जो है ना वो वक्फ, या फिर किसी का मस्जिद बोले ये वक्फ बोल नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे? ठीक है मैं इंक्वायरी ऑर्डर करता हूं। अच्छा, उसमें लव का इस्तेमाल हुआ कानून में कि कलेक्टर जिस तरह चाहे उसका इंक्वायरी का तरीकेकार अपनाएंगे। बाकी जाहिर है कलेक्टर की कि जो चाहे तरीकेकार अपनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें सुनिए, दूसरा उसमें बोलते कि कोई टाइम लिमिट नहीं, कलेक्टर साहब जब दिल में आया इंक्वायरी करेंगे, जब दिल में आया नहीं करेंगे। और तरफे तमाशा ये है कि जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो जायदाद वक्फ की नहीं रहेंगी। यानी मेरी मस्जिद है और मस्जिद को कलेक्टर बोलेगा मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है तो नमाज नहीं पढ़ना, तुम्हारी दरगाह है तुम फातिहा नहीं करना, तुम्हारा मदरसा है तुम नहीं तालीम दिलाना, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। इंक्वायरी सुबह क़यामत तक चलेगी, आप तो महरूम हो गए। ये कानून में लिखा गया है, याद रखिए, सेक्शन 3C आपको कह रहा हूं। अब ये सेक्शन 3 का मतलब क्या है कि दिल्ली में 316 जायदादों पर गवर्नमेंट का कब्जा, राजस्थान में 60, कर्नाटका में 40, मध्य प्रदेश में 50, यूपी में 60, उड़ीसा में 55। और सच्चर कमेटी में कहा गया कि दिल्ली के जो 123 जायदादें जो हुकूमत नहीं दी मुसलमानों को, 2007 में सच्चर कमेटी में कहा गया कि उसकी कीमत 7,000 करोड़ थी। 7,000 करोड़ कीमत थी उसकी। आज हम 2024 में आ गए। कौन वक्फ को छीन रहा है? नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है और जालिम है। आप कब्जा करके बैठे, 84 से कब्जा करके बैठे, बल्कि उससे पहले से। और 7,000 करोड़ की जायदाद, यानी कलेक्टर साहब जैसा कानून बनेगा, कलेक्टर साहब बोल देंगे नो नथिंग डूइंग। ये 123 प्रॉपर्टीज जो 2007 में 7,000 करोड़ की थी, आज 2024 में शायद कम से कम 20,000 करोड़ की हो सकती है। मोदी जी बोलेंगे नहीं नहीं भाइयों बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, 20,000 करोड़ दे दो तुम मेरे को। अरे आप अंदाजा लगाइए, सेक्शन 3C को निकाल कर ये कह रहे हैं। और फिर आप ये भी जानते हैं कि जब कलेक्टर बैठेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आसार खदीमा में दिल्ली में 172 प्रॉपर्टीज पर आसार खदीमा कब्जा करके बैठा है। जैसा ये कानून बनेगा उसमें कब्रिस्तान भी है, उसमें मस्जिद भी है, ईदगाह भी है, जमीनात है। एएसआई बोलेगा हम मालिक तुम आउट। आपका यहां पर महाराष्ट्र में है, अहमदनगर में है, औरंगाबाद में आसार खदीमा के है। और आसार खदीमा के लोग बोलते, मोदी की तरफ से बोलते नहीं नहीं हम कैसा बचाएंगे। आसार खदीमा के कानून में शेड्यूल 6 है, लिविंग मॉन्यूमेंट है, जिंदा मॉन्यूमेंट है। बोलते नहीं नहीं आप लोग वहां पर वो मस्जिद में मदरसा खोलिए। अरे दीवाने, तुम्हारा आसार खदीमा का जो कानून का सेक्शन 16(1) ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। वो कानून ये भी कहता है कि अगर गवर्नमेंट एक्वायर भी कर ले उस प्रॉपर्टी को, तब भी रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। ये आसार खदीमा के लोग ये हिंदुत्व के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है लोग। दौलताबाद किले की मस्जिद को क्या किया था, बोलूं मुंह खोल के अभी मैं। आजादी मिलने के 1 साल के बाद क्या नाम रख दिया तुमने उस जगह का? 16 कह रहा है कि उसके रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदल सकते। मकसद एक ही है। देखिए गवर्नमेंट का डेफिनेशन निसार साहब बढ़ा दिया गया, गवर्नमेंट का डेफिनेशन में बढ़ा दिया गया तो ऐसा ही गवर्नमेंट हो गई। और गवर्नमेंट हो गई तो आर्टिकल 12 में आप इंजस्टिस नहीं कर सकते, आप स्टेट हैं। आप आर्टिकल 25, 26 का वायलेशन नहीं कर सकते। मगर यह कानून ऐसे बनाया जा रहा है कि एक तरफ जमीन खींचो, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को खाली कर दो, खानखाहों को बर्बाद कर दो, और आसार कदीमा में जितने मसाजिद हैं उसको छीन लिया जाए। और रिलीजियस कैरेक्टर मस्जिद है तो मस्जिद में मदरसा है। नहीं आप वजू खाना बना लिए तो मैं कहां जाके वजू करके आऊंगा? मस्जिद है ना, नमाज हो रही है। तो इनका मकसद यही है कि एएसआई के कानून को, एएसआई के जरिए से ये तमाम जायदादें हमसे छीन ली जाए। एएसआई के कानून को सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 8 आप पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। फिर वहीं पर आप देखिए, अगर आपको ये एक और उसमें बिल में लाए कि जैसा वक्त कानून बन गया, खुदा ना खास्ता 6 महीने में सब रजिस्टर कराना। अच्छा, औरंगाबाद में जितनी प्रॉपर्टी आपकी, आप बोले ठीक है भाई कानून बन गया, हम जाके इसको पोर्टल पे चढ़ाएंगे। कोई आरएसएस का आदमी जाकर कलेक्टर को बोलेगा नहीं ये मौलाना का मदरसा वक्फ का नहीं है, कलेक्टर साहब बोल दिए रोक दो, नहीं करना इंक्वायरी। अब इंक्वायरी चले, अब तक गया वो सेक्शन 4 में, सेक्शन 3 भी उसका कहता है। फिर कलेक्टर की रिपोर्ट, कलेक्टर साहब लिख के बोल सकते मेरे को तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया, तुम ये मस्जिद पे खड़े थे, मैं इंक्वायरी ऑर्डर कर रहा हूं। ये सेक्शन 36(7) कह रहा हूं। रजिस्ट्रेशन 36(f) में जो रजिस्ट्रेशन का कानून लगाया गया, अब स्टैंप एंड ड्यूटी पे लगाना पड़ेगा आपको, यानी आप वक्फ कर ही नहीं सकते। फिर सीओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमेशा मुसलमान होता है तो आप उसको करेंगे। और सेक्शन 40 में सीओ का इख्तियार करके आप वो देखें कि किसी कब्रिस्तान पर वहां पर जायदाद बना रहे तो सीओ जाकर रोक सकता है, उसको होता वक्फ है। कोई जाकर मस्जिद को तोड़ रहा है तो सेक्शन 40 में सीओ रोक सकता है। मोदी ने कहा कि नहीं नहीं
ये सेक्शन 40 में मैं निकाल देता हूं, सीओ कुछ नहीं करेगा। ये इस कानून में बात कही गई। अब फिर वक्फ की जायदाद को बचा रहे हैं बीजेपी वाले, बोलते नंबर ही झूठे हैं। मौजूदा कानून ये कहता है सेक्शन 52 में अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी करता है, जायदाद को बेचता है, तो 2 साल कैद बामुशक्कत सजा है, 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट। मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हजरत मौलाना है, हजरत इब्लीस की तालीम याफ्ता मदरसे के तालिब इल्म में गोल्ड मेडल मिला इनको। उन्होंने कह दिया कि 2 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट नहीं, 1 year सिंपल इंप्रिजनमेंट। 2 साल कैद बामुशक्कत की जगह 1 साल। पहले नॉन अवेलेबल था, मोदी जी बोले जेलों को खाली कर दूंगा, वक्फ को लूटो। अब अवेलेबल कर दिए। पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट एमएम के पास, बोले नहीं जरूरत ही नहीं है, मैं हूं तो मुमकिन है, ये काम कर दिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि लिमिटेशन का कानून क्या है कि अगर आप किसी की जमीन पर 12 साल 12 साल आप काबिज है तो आप ओनर बन जाते। वक्फ के कानून में नहीं है, आप 11 साल रहो, 100 साल रहो, 200 साल रहो। इसीलिए रत्नागिरी में वो जो मुतवल्ली जिसको छत्रपति शिवाजी ने जायदाद दी थी, वो 250 साल से बगैर के कागजात। अब अगर लिमिटेशन निकल जाएगा तो वो 250 एकड़ पर, बल्कि 652 एकड़ पर जो लोग काबिज है वो सब मालिक बन जाएंगे। मोदी जानते हैं कि पंजाब में कई ऐसी जायदादें हैं जो खाली पड़ी है। तो मोदी जी बोले, एक मीटिंग में मोदी बोले मैं ड्रोन भिजा के मालूम कर लेता हूं, जाके देखो गूगल पे आप। तो शायद नरेंद्र मोदी ने ड्रोन भिजा होगा पंजाब को और रत्नागिरी को, देखोगे अरे हाँ यहां पर फायदा है। मेरे भाई, लिमिटेशन का जो मामला है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में लिमिटेशन का सेम कानून है। अगर कोई हिंदू मंदिर की जायदाद पर 50 साल से भी काबिज है तो काबिज है, वो मालिक नहीं बनता। मोदी कह रहे हैं तू काबिज है, मैं तुझे मालिक बनाऊंगा। ये इस कानून में लाया गया है। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ऐसी ट्राइब्यूनल का मामला है। ट्राइब्यूनल जो है, वक्फ का एक ट्राइब्यूनल होता है। अगर कोई हिंदू भाई ये कहे, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं कि अगर औरंगाबाद में एक जायदाद को वक्फ कर दिया गया तो कैसे वक्फ होती है? गवर्नमेंट का सर्वे कमिश्नर होता है, गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र सरकार का। वो सर्वे कमिश्नर जाकर देखता है कि भाई ये वाकई में जो वाकिफ है उसकी जायदाद है नहीं, जो मुतमईन हो जाता, सर्वे कमिश्नर महाराष्ट्र की सरकार को लेटर लिखता है कि इसका मालिक फला शख्स है, इसको वक्फ किया जा सकता है। महाराष्ट्र की सरकार गजीट इशू करती है और उस गजीट का मुखालिफत मुसलमान 1 साल तक कर सकता है और गैर मुस्लिम कभी नहीं कर सकता। अब उसके बाद वो ट्राइब्यूनल को गया। ट्राइब्यूनल में जैसा कि निसार साहब ने बताया कि यहां का डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज ट्राइब्यूनल का जज होता है, एक शख्स जिसको इल्म मालूम, उनका तखर्रुर, और एक गवर्नमेंट की तरफ से। अब मोदी जी बोले कि नहीं, ये ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल कैसे होगा? फाइनल नहीं हो सकता है। और मोदी जी ने क्या किया? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो तय करेगा। मेरे भाई, जब आप रेलवेज का ट्राइब्यूनल है, आरसीटी, एनजीटी, एयरपोर्ट का एडब्ल्यूटी, नेशनल वाटर्स डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल एनबीडब्ल्यूडीटी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, सीएटी, कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, आर्म फोर्सेस डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये सब फाइनल है, ये सब फाइनल है। मगर हमारा ट्राइब्यूनल क्यों नहीं फाइनल होगा? और आरएसएस वाले झूठे हैं, बीजेपी वाले झूठे हैं, शिंदे वाले झूठे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये फाइनल कैसे होगा? अपील नहीं होगी, अरे दीवाने रिवीजन पिटीशन डाला जाता है। ये तमाम 15 ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो रिवीजन जाता है। लाखों करोड़ों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, ट्राइब्यूनल से जल्द फैसला होता है। नरेंद्र मोदी जी बोले नहीं, ट्राइब्यूनल फाइनल नहीं होगा, रिवीजन नहीं, अपील माने फिर अपील सुनना हाई कोर्ट। अच्छा, उसमें हैरत अंगेज बात देखिए, अब ट्राइब्यूनल में केस चलता है। मोदी जी ने कह दिया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार यह कानून बनने के बाद ट्राइब्यूनल नहीं बनाती है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाना। अगर ट्राइब्यूनल बनाती है, नहीं बनाती है, तो मोदी, महाराष्ट्र की सरकार बोलेगा हिंदू एंडोमेंट ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ या किसी और ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ। अगर 2 लोग हैं